नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वजीर एक्स से जुड़ी एक काफी अहम डेवलपमेंट के बारे में। हाँ बिल्कुल। वजीर एक्स के जो वजीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेटाई, उसे एक रीवोट मतलब पुनर्मतदान की इजाजत दे दी है। जी, और ये प्रक्रिया सुनने में आ रहा है अब शुरू हो रही है। तो इसका मकसद क्या है, मतलब ये दोबारा वोटिंग क्यों? देखिए, इसका जो मेन मकसद है वो है उन यूजर्स को राहत देना जिनके पैसे फंसे हुए हैं। ये रकम कोई छोटी नहीं है, करीब 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़? बाप रे, ये तो मतलब करीब $235 मिलियन हुए। हाँ बिल्कुल। और ये पिछले साल जो एक बड़ी घटना हुई थी उसके बाद से अटके हुए हैं। तो ये रीवूट एक तरह से उन फ्रेंड्स को वापस दिलाने की दिशा में एक कदम है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। सुनने में आया था कि जेटाई को पहले ही 93% से ज्यादा क्रेडिटर्स मतलब लेनदारों का सपोर्ट मिल चुका था। हाँ, ये बात सही है। 93% सपोर्ट था उनके पास। तो फिर ये दोबारा वोटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब वो पहली वाली मंजूरी काफी नहीं थी क्या? ये अच्छा सवाल है। देखिए, 93% आंकड़ा तो मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हो सकता है कि जो ओरिजिनल प्लान था उसे लागू करने में कुछ कानूनी या क्या कहते हैं प्रोसीजरल दिक्कतें आ रही हों। अच्छा, सिंगापुर के कानूनों के हिसाब से शायद। हाँ, ये मुमकिन है। या फिर ये भी हो सकता है कि लेनदारों से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर प्लान में कुछ बदलाव किए गए हों। ओ, तो मतलब प्लान अपडेट हुआ है। शायद। और अगर प्लान बदला है तो फिर उस पर दोबारा सबकी सहमति लेना जरूरी हो जाता है कानूनी तौर पर। तो ये रीवोट जो है वो संशोधित योजना पर सबकी पक्की सहमति कंफर्म करेगा। समझ गए। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि शायद प्लान को और बेहतर बनाने की कोशिश है। तो अब आगे क्या होगा? ये रीवोट कैसे होगा, क्या प्रोसेस है? हाँ, इसके कुछ स्टेप्स हैं। जेटाई जो है वो जल्दी ही एक एमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब संशोधित व्यवस्था योजना जारी करेगी। ठीक है। और उसके साथ एक डिटेल्ड नोट भी होगा जिसमें बताया जाएगा कि क्या बदला है, क्यों बदला है वगैरह। मतलब पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद लेनदारों के लिए एक टाउन हॉल मीटिंग रखी जाएगी। टाउन हॉल ऑनलाइन या ऑफलाइन? ये रीड क्लियर नहीं है, पर मकसद ये है कि सब लोग संशोधित प्लान को समझ सकें। अगर किसी के सवाल हैं, कोई शंका है तो वो क्लियर हो जाए। सही बात है। वोट करने से पहले सबको पता होना चाहिए कि वो किस चीज पर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और टाउन हॉल के बाद फिर होगा रीवोट। वोटिंग के जो नतीजे आएंगे उन्हें सिंगापुर हाईकोर्ट को भेजा जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। और मान लीजिए वोटिंग सफल हो जाती है, जिसके चांस तो ज्यादा लग रहे हैं 93% सपोर्ट को देखते हुए, तो फिर यूजर्स को पैसे कब और कैसे मिलेंगे? अगर प्लान अप्रूव हो जाता है वोटिंग में तो फंड्स बांटने का काम करेगी जुनमाई लैब्स। ये भारत में रजिस्टर्ड कंपनी है। अच्छा, जुनमाई लैब्स। हाँ, और योजना के मुताबिक कोर्ट की मंजूरी के 10 वर्किंग डेज के अंदर पहला डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाना चाहिए। 10 दिन? ये तो काफी तेज है। इतने लंबे इंतजार के बाद क्या ये वाकई हो पाएगा? देखिए, 10 दिन का टारगेट है तो एम्बिशियस, पर शायद दबाव भी है जल्दी करने का। और जीमालाई लैब्स के जरिए भारत में डिस्ट्रीब्यूशन का एक मतलब ये भी है, जैसा निशिल शेट्टी ने कहा है, कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। हाँ, ये तो है। शायद भारतीय यूजर्स के लिए ट्रैक करना आसान होगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस में भी मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल, शायद यही सोच है इसके पीछे। तो कुल मिलाकर अगर सब ठीक रहा तो ये वजीर एक्स के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या हम उम्मीद करें कि विथड्रॉल्स, ट्रेडिंग सब नॉर्मल हो जाएगा? संभावना तो यही है। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो ये वजीर एक्स के लिए यकीनन एक बड़ा मोड़ होगा। विड्रॉल्स, ट्रेडिंग, रीएम्बर्समेंट्स, ये सब धीरे धीरे पटरी पर आ सकते हैं। मतलब वहीं से शुरुआत जहां पिछले साल वो बड़ी हैकिंग हुई थी, करीब 230 मिलियन का नुकसान था शायद। जी हाँ, उसी के बाद से ये सब रुका हुआ था। तो ये उस स्थिति से बाहर निकलने और प्लेटफॉर्म को दोबारा खड़ा करने की एक सीरियस कोशिश है। तो संक्षेप में कहें तो रीबूट प्रोसेस चल रहा है, और अगर ये सफल रहा तो वजीर एक्स यूजर्स को जल्द राहत मिल सकती है। उनके अटके हुए फंड्स का कम से कम कुछ हिस्सा मिलना शुरू हो सकता है। निश्चित रूप से ये वजीर एक्स के भविष्य के लिए भी बहुत क्रूशियल है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर थोड़ा हटके सोचें तो ये पूरी सिचुएशन एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ना? क्या सवाल? यही कि जब किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर ऐसा कुछ होता है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच या ऐसी फाइनेंशियल गड़बड़ी, तो यूजर्स का भरोसा वापस कैसे जीता जाए? क्या सिर्फ पैसे लौटा देना काफी होता है? सही बात है। सिर्फ पैसा लौटाना शायद काफी ना हो। विश्वास बहाली के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता होगा। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत अहम है, खासकर जब हम क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इस पर विचार करना जरूरी है।